नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल थिंक मिस्टीरियस पे स्वागत है। जितनी गहरी हमारी समुद्री दुनिया नहीं, उससे ज़्यादा गहरे इसमें छिपे रहस्य हैं। समंदर की इतनी गहराई में इतना अंधेरा है कि जितनी बार भी इंसानों ने इसके राज पर से पर्दा उठाने की कोशिश की, हर बार उसे असफलता हासिल हुई है। लेकिन इन कोशिशों में हमारे हाथ में कुछ ऐसा लग जाता है जो समंदर के रहस्य पे एक नई बहस छेड़ देती है। इस वीडियो में आज एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जिसकी गुत्थी वैज्ञानिक आज की तारीख तक ठीक से नहीं सुलझा सके। आज के एपिसोड में समंदर से आई अब तक की सबसे तेज और सबसे रहस्यमय आवाज की बात करेंगे, जिसे पूरी दुनिया द ब्लूप के नाम से भी जानती है। क्या ब्लूप किसी समुद्री जानवर द्वारा पैदा की गई थी? क्या वे मनुष्य के कारण पैदा हुई जैसे सबमरीन? क्या वे एक कुदरती घटना थी या फिर समंदर का कोई ऐसा रहस्य जिसे कोई मनुष्य आज तक नहीं जानता? तो चलिए दोस्तों, इस रहस्य में डाइव मारते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। बात 1987 की है। हमेशा की तरह अमेरिका की रिसर्च एजेंसी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे नोवा के नाम से भी जाना जाता है, समंदर के अंदर होने वाली हलचल को समझने के लिए अपने जरूरी सामानों के साथ समंदर में अपनी खोज कर रहे थे। क्योंकि नोवा एक बड़ी एजेंसी है तो उनके पास आधुनिक इक्विपमेंट्स थे जिसकी मदद से वे लोग समंदर की गहराई में होने वाली छोटी से छोटी हलचल को सटीक से पकड़ सकते थे। उन्होंने अपनी खोज के लिए साउथ पैसिफिक ओशन को चुना था, जहां उनका मकसद था कि वे समंदर में रहने वाले मैमल की पॉपुलेशन और माइग्रेशन का पता लगा सके। लेकिन उनके हाइड्रोफोन्स ने, जो कि सोवियत सबमरीन की आवाज़ को पहचानने के लिए बनाया गया था, उसने समंदर की गहराई से आई एक अजीब और बहुत तेज आवाज़ को रिकॉर्ड किया। जब वैज्ञानिकों ने हाइड्रोफोन से उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो उन्होंने पाया कि वे समंदर की गहराई से आई अब तक की सबसे तेज आवाज़ थी। यहाँ तक कि शिप में लगे सारे सेंसर्स ने भी उस आवाज़ को महसूस किया था, जो कि किसी आवाज़ को तभी सेंस कर पाते हैं जब किसी साउंड की इंटेंसिटी काफ़ी तेज हो। उन हाइड्रोफोन्स की रेंज 5000 किलोमीटर की थी, जिससे पता चलता है कि ब्लूप काफ़ी दूर से पैदा हुई होगी। और इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लूप कितनी तेज और कितनी खास है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं द ब्लूप साउंड को। वैज्ञानिकों का कहना था कि ऐसी आवाज समंदर की गहराई से सुनाई देना कोई आम बात नहीं है। अगर हम द ब्लूप के स्पेक्ट्रोग्राम की ओर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि ब्लूप एक लो फ्रीक्वेंसी और हाई एम्पलीट्यूड की साउंड है, जो कि इस तरफ इशारा करता है कि जैसे कोई समुद्री जीव आपस में संवाद कर रहे हो। लेकिन इतनी तेज आवाज तो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल भी पैदा नहीं कर सकता। ब्लूप तो ब्लू व्हेल के द्वारा पैदा की गई आवाज से भी 3 गुना ज्यादा तेज थी। तो शायद हो सकता है कि द ब्लूप के पीछे कोई समुद्री जीव हो, कोई ऐसा जीव जो ब्लू व्हेल से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा हो, एक ऐसा जीव जिसे ह्यूमैनिटी ने आज तक देखा भी नहीं। वैज्ञानिकों का मानना था ब्लूप का कारण समंदर की गहराई में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स की मूवमेंट हो सकती है, जो कि संभव तो है, लेकिन इस बात को मानने से इनकार करना कि इसके पीछे कोई समुद्री जीव हो सकता है, यह भी सही नहीं है। नोवा के मेंबर क्रिस्टोफर फॉक्स, जो कि घटना के समय शिप में मौजूद थे, उन्होंने न्यू साइंटिस्ट के एक पत्रकार को एक इंटरव्यू देते हुए यह कहा कि मुझे लगता था कि वे आवाज़ किसी सबमरीन के द्वारा आई, लेकिन ब्लूप को अच्छे से स्टडी करने पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस पैटर्न से वह आवाज़ सुनाई दी, इससे पता चलता है कि वे साउंड किसी समुद्री जीव के द्वारा पैदा की गई होगी। इतनी तेज साउंड पैदा करने के लिए उसका साइज भी बड़ा होना चाहिए, एक ऐसा जीव जो हमारी कल्पना से कई गुना ज़्यादा बड़ा और कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। क्रिस्टोफर फॉक्स की बातों में सच्चाई हो सकती है। 2012 में वैज्ञानिकों को न्यूजीलैंड के एक बीच पर से ब्लू व्हेल की एक नई स्पीशीज का पता लगा था। तो हो सकता है कि ब्लूप के पीछे कोई ऐसा जीव हो जिसे ह्यूमैनिटी ने आज तक खोजा भी नहीं। याद रखिए, ये समंदर है जिसके बारे में हम सिर्फ 5% ही जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।